लड़की का इंतजार था कि जो खुद भी थोड़ा पढ़ी लिखी हो और कम से कम ग्रेजुएट हो, और अगर वो मेरे साथ कुछ कर पाए तो बहुत अच्छा है। तो 1995 में जैसा कि मई मंथ में जो अभी ये चल रहा है, इसमें हमारी मैरिज हो गई और मैडम हमारे साथ सूरत आ गए। और मैडम के बारे में, वैसे तो वो अपने बारे में सारा सब कुछ बताएंगे, लेकिन बिफोर मैरिज का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं। आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एज ए काउंसलर का वर्क भी किया था। तो मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए बहुत आसान होगा इनको कहीं पे भी सेट कराना, लेकिन जैसा आप सोचते हो कभी कभी वैसा नहीं होता। और इनका बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मुझे काम नहीं करना, मुझे घर ही संभालना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। समय निकलता गया और घर ये संभालने लगी। हमारे घर में एक बेटा भी आ गया, और बेटे के बाद थोड़े समय बाद ऐसा हुआ कि हमने, मेरे भी माइंड ने थोड़ा सा करवट बदली। और जैसा कि सूरत में अक्सर होता है कि ये बिजनेस सिटी है, यहाँ पे सर्विसमैन को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता और ज्यादा नहीं अच्छा समझा जाता। तो वो धीरे धीरे विचार मेरे भी बदलने लगे और मैंने ऐसा एक इनिशिएटिव लेने का ट्राई किया। अब ये एक लंबी कहानी है जिस पे अगर हम जाएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा, इसलिए उसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। बस यही था कि जब मैंने ये डिसीजन लिया तो सब लोग अगेंस्ट थे मेरे घर पे, क्योंकि जब तक मैं जॉब में भी था तो मेरी अर्निंग बहुत अच्छी होती थी और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी किसी भी तरीके से। तो यानी कि 1998 में जब मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है, और मेरा बिजनेस यानी कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड, जैसे मैंने पढ़ाई करी हुई थी उसी से रिलेटेड मैंने बिजनेस किया। और मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी खोली और उसमें से मैंने काम करना शुरू किया। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमारा टॉपिक है जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो ये सफर मुझे अब उस समय भी बहुत सुहाना लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि आज मेरे पास सब कुछ है। और उस समय की सोच से कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फैमिली है बढ़िया, घर पे वाइफ है बहुत अच्छी, और मेरा बेटा भी बहुत सही है, और मैं भी अभी थोड़ा कुछ सेट हो चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ जरूरत नहीं है। और मैं तो अपनी जिंदगी से संतुष्ट जैसा सा दिखने लगा था। लेकिन सन 2001 या 2 तक आते आते मिसेस का थोड़ा मन करने लगा कि उसको कुछ करना है, उसको कुछ करना है, और वो करना है क्या करना है ये पता नहीं, पर नौकरी नहीं करना। ये पहले से इनका ये तैयारी था कि नौकरी नहीं करना। मेरा ऑफर सबसे पहला था, मेरे ऑफिस में आ जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग दोनों मिलके काम करेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने इसको रिफ्यूज किया कि ये काम मैं नहीं करूंगी, और मैं किसी के और दूसरे के ऑफिस में भी नहीं जाऊंगी। और शायद वो मेरे को भी इतना अलाउ नहीं होता कि मैं मिसेस को अपनी ऐसी स्थिति में फिर दूसरे के ऑफिस में भेजता। तो अब करना क्या है ये कुछ पता नहीं था, छोटी मोटी चीजें कुछ करते रहे। और इनिशियली एक हमको एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिली। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, और ना केवल ना ही विश्वास, क्योंकि उससे पहले हमने बहुत सारे लोगों को नेटवर्क बिजनेस में करके और जूझते हुए देखा है। मतलब खाली बड़ी-बड़ी बातें करते हुए, और सिर्फ उनके सामने रिटर्न कुछ नहीं आता। वो यही कहते हैं कि 2 साल बाद, 3 साल बाद ये होगा, वो होगा, लेकिन होता कुछ नहीं था। ऐसी मेरी उस समय की सोच थी। तो जैसे ही मिसेज़ ने मेरे को एक ऑफ़र दिया कि भई मेरे को एक बिज़नेस करना है, जो कि वेस्टेज नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिज़नेस करना है, तो मैंने उनको तुरंत मना किया। पहले तो मैंने कहा ठीक है कर लो, लेकिन जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना तो मैंने कहा नो, ये नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं इसमें से आज तक किसी ने नहीं कमाया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो लोगों ने भी नेटवर्क में पहली बार कदम रखा होगा, तो शायद यही सोच होती होगी सबकी। तो जब जैसा कि मेरी थी, लेकिन मिसेज़ जो थी वो अड़ गई कि नहीं, मुझे तो करना है। और उस कंपनी में जो है एक जॉइनिंग की फीस फिक्स हुआ करती थी। वो ₹1450 होती थी और फिक्स रेट होती थी। तो जब किसी तरीके से मिसेज़ की बात नहीं बनी, तो उसने मेरे को एक और तरीके से समझाया कि एक काम करो, तुम सोचो कि मैंने शॉपिंग कर ली 1500 की, मुझे जॉइनिंग का पैसा दे दो। बस उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था, जॉइनिंग करी और स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया तो उससे मुझे थोड़ा नेटवर्क बिज़नेस का धीरे-धीरे पता लगने लगा। और स्टार्टिंग में
हमको ठीक भी रहा। उस कंपनी से हमने 3 फॉरेन ट्रिप्स भी लिए थे। वो फॉरेन ट्रिप्स हमारे जो है आप एशियन कंट्रीज के ही थे, आसपास के, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, ये सब जगह। लेकिन क्या हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से कंपनी ने कुछ प्लान चेंज कर दिया। और प्लान चेंज कर दिया तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा होने लगा, जो सीनियर्स थे उनको वो सारे पे आउट्स उतने आसानी से नहीं मिल सकते थे जितने नए लोग को मिल सकते थे। तो हम लोग का थोड़ा मूड चेंज हुआ। हमने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। और इससे पहले भी उसने कुछ चीजें ऐसी करी थी जो हमने इग्नोर करी, कि हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा लेवल ऊपर बढ़ चुका था। करीब 87,000 तक का चेक हमारा उसमें आया था। लेकिन जब ये वाली हरकत करी तो हमने कहा अब हम नहीं करेंगे और अब हमें कुछ ढूंढना है। ढूंढने के प्रोसेस में हम चल रहे थे। और हम आपको एक बात और बता दें कि वेस्टीज भी एकदम से जल्दी नहीं आया। इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि इससे पहले कुछ और नेटवर्क बिजनेस आए, लेकिन हमें लगा इसमें शायद हम नहीं कमा सकते, क्योंकि जो कंपनी जिसमें हम काम कर रहे थे पहले, आपको ये बताऊं कि उसका मार्केटिंग प्लान भी मिस्टर बाली ने बनाया था। इसलिए हम बाली सर को पहले से ही जानते थे। और वो मार्केटिंग प्लान तो ठीक था, लेकिन वो कंपनी के जो ओनर और जो बाकी मैनेजमेंट था वो ठीक नहीं था। और मिस्टर बाली भी इसी के करके वहां से छोड़ के चले गए थे, कुछ ऐसा मुझे पता चला। और मेरे को ये भी पता है कि हमारी अपलाइन में मिस्टर दीपक सूद हुआ करते थे उसी कंपनी में। तो यानी कि दीपक सूद जी और बाली सर से हम पहले से फैमिलियर थे। अब बचे कन्वर सर। तो आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि कन्वर जी भी बायोटेक कंपनी से अछूते नहीं रहे हैं। और मिस्टर कन्वर सिंह जी जो है बायोटेक कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट संभाला करते थे उस समय। तो हम तीनों से ही फैमिलियर थे। कन्वर वीर सिंह जी से तो अक्सर मेरी बात होती थी क्लोजिंग के समय में, तो बताते थे इतना पीवी कम है, इतना ये है वो है। तो यानी कि हम तीनों से जो है फैमिलियर थे। अब हमें ये भी पता था कि वो वेस्टीज नाम की एक कंपनी चला रहे हैं, क्योंकि 2004 में जब ये शुरू हुई थी तो हमारे पास ऑफर आया था शुरू में। लेकिन उस समय तक हमें ऐसा लगता था कि हमें नहीं जाना है, क्योंकि जब हम कहीं से अर्न कर रहे हैं तो हम क्यों जाएं। लेकिन जब ये स्थिति आई तो फिर हमने कंपनी में फोन करवाया था किसी के थ्रू। वहां से मिस्टर बाली का फोन आया, और उन्होंने सारी चीज बताई। हमारी सारी जितनी भी क्वेरीज थी वो उन्होंने हमारी हल करी। और तब हमारे ग्रेट अपलाइन को उन्होंने जो है हमारे शहर सूरत भेजा। और यहाँ मैं एक चीज और बोलूंगा कि उमेश जी का पेशेंस जो है देखने लायक है। आज हम जो भी कुछ हैं, तो अगर उमेश जी शायद नहीं आते और वो पेशेंस नहीं दिखाते तो शायद हो सकता है, पता नहीं हम ज्वाइन करते कि नहीं करते। क्योंकि हमने एक दिन में यस नहीं बोला था, हमने बाकायदा टाइम लिया था और उन्होंने कहा था कि आप टाइम लो, मैं कल फिर आऊंगा। और एक चीज और नोट करने की है, वो ये कि हम दिल्ली में नहीं थे, हम सूरत में थे और वो दूसरे सिटी में आए थे। और वो वेट कर रहे थे कि हम ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, और वो वेट कर रहे थे होटल में रह के। तो उनका पेशेंस की मैं दाद दूंगा। वो सेकंड डे उन्होंने फोन किया, फिर से आए। प्लान मैंने ही समझा था शुरू में। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि अभी हम क्या करें, क्योंकि पुरानी कंपनी 100% कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेस्ड थी। उसमें लेडीज के सारे, आप भी आज भी अगर जाएं तो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस बायोटिक का जो है चलता है। जो आप जो है किसी भी 5 स्टार होटल में, खास तौर से ताज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं ये प्रोडक्ट्स। तो इनकी टॉयलेटरीज में वहाँ पे बायोटिक के प्रोडक्ट्स दिखाई देते। तो वो कंपनी थी। लेकिन यहाँ पे सारे फूड सप्लीमेंट थे जिसका हमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन एक चीज हमने नोट कर ली थी और उमेश जी ने भी बताया था कि आने वाला समय जो है हेल्थ वाला ही आने वाला है। आज अगर हम अपनी हेल्थ वाले इस प्रोग्राम से अगर हम जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी हेल्थ सही करेंगे, अपनी फैमिली की करेंगे और फिर सोसाइटी की करेंगे। जो लोग भी हमारे कांटेक्ट में आएंगे उनसे करेंगे। तो ये सुहाना सफर हमारा और बढ़ गया, क्योंकि अब हमारी लाइफ में वेस्टीज आ गया था। और फाइनली उमेश जी ने हमारा साइन अप लिया। साइन अप लेते ही एक समस्या आई कि हमारी एक और ग्रेट अपलाइन जो थी वो भी उसी समय कोई कंपनी ढूंढ रही थी। उन्होंने ना तो प्लान समझा था ना कुछ समझा था। तो हमने कहा नहीं, हमारी अपलाइन उस कंपनी में अपलाइन है
तो इस कंपनी में हम उन्हें डाउनलाइन नहीं बनाएंगे, इस कंपनी में भी हम उन्हें एज ए अपलाइन ही ज्वाइन कराएंगे। तो उनसे बात करी और उन्होंने भी एक अच्छी बात बोली कि मेरे से बोला कि भैया अगर आपने प्लान पूरा सही से समझ लिया है तो आप मुझे भी ज्वाइन करा दीजिए और अपने डाउन में करा दीजिए। लेकिन हमने कहा नहीं, आप अपलाइन हैं, अपलाइन में ही ज्वाइन होंगी। तो वो उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने काम नहीं किया और हम लोग जो है काम करना हमने शुरू किया। तो ये था। इस तरीके से मैं बताऊं कि हमारी जर्नी वेस्टीज की शुरू हुई। लेकिन उससे पहले ये भी बताऊं कि उससे पहले मेरे को ऐसा लगता था कि मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम आज की स्थिति में सोचते हैं ये हमारी लिमिट है, लेकिन हमारी सोच गलत होती है। हमारी सोच ये है कि हम आगे आने वाले समय में और क्या-क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ यानी इन द सेंस मेरे पास मेरा घर भी था, मेरी गाड़ी भी थी, 4 व्हीलर भी थी, लेकिन घर इतना बड़ा नहीं था। 4 व्हीलर भी इतना हेवी वाला नहीं था। मेरे पास जब उमेश जी आए थे उस समय में उन्हें एवियो गाड़ी उस समय एक लॉन्च हुई थी शेवरोले की, तो वो गाड़ी मैं लेके ही उमेश जी के साथ आस-पास में आता-जाता था। तो यहाँ तक की मेरी सफ़र था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इससे बड़ी गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन देखिए जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपकी ज़रूरतें कैसे आती चली जाती है आगे, वो आपको आज खुद नहीं पता होता या आने वाले समय में और क्या होगा, ये सब चीज़ आज आप नहीं सोच पाते। क्योंकि मिस्टर दीपक सूद जी जो है उन्होंने एक ही बात बोली थी, जब उनसे एक जो है क्वेश्चन पूछा गया था एक इंटरव्यू के दौरान, वो ये कि आप वेस्टीज को 2024 में कहाँ पे देख रहे हैं? आप वेस्टीज को सन 2024 में कहाँ देख रहे हैं? तो उन्होंने उसका जवाब इतना बढ़िया दिया क्योंकि जो प्रेज़ेंटर था, जो सॉरी इंटरव्यूअर था, वो जो है आपके वो भी एक अच्छे लीडर था। तो उन्होंने उनका नाम लेकर के कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि 2024 में जब तुम्हारा 10 तारीख को पे आउट आएगा, तो तुम आकर के कहोगे, "अरे! ये क्या? ये पे आउट आया?" तो उनके हस्बैंड ने पूछा कि, "कितना आया?" तो उनका सिर्फ़ जो है 3.5 करोड़ रुपया आया है। तो ये वेस्टीज 2024 तक पहुँचेगा। ऐसा उन्होंने बताया। तो आज उन लोग के लिए 3.5 करोड़ की फ़िगर आज एक बहुत बड़ा अचंभा हो सकती है। ये हो सकती है कि जब वो आ जाएगा तो शायद हम क्या करेंगे हमें पता नहीं। हम उस पैसे को खर्च भी कैसे करेंगे? लेकिन दोस्तों जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको सारे रास्ते बनते हैं, आपकी रीच में सब चीज़ आ जाती है, फिर आपको उनसे कम में संतोष नहीं होता। तो ये मेरी जर्नी मैंने अपनी बताई कि जिससे कि हम जो है अपना बिज़नेस करते हुए और इस प्लेटफ़ॉर्म को मैंने दिया और इस प्लेटफ़ॉर्म पर आगे क्या था, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मिसेज़ बार-बार ये सोचती थी कि मुझे क्या करना है। और जब बायोटेक चला गया था, तो भी ये सोचना था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है और क्या करना है के बीच में ही आ गया वेस्टीज। तो वेस्टीज जब आया तो इन्होंने बहुत आराम से क्योंकि अब तक हमने नेटवर्क बिज़नेस में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ले लिया था, तो अब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई आगे बढ़ने में और आगे की जर्नी एक्सप्लेन करेंगी मेरी वाइफ़ प्रतिभा भटनागर। हाँ जी। अ, मेरा वेस्टीज में आने का जो रीज़न था, वो 2 रीज़न थे। एक तो सबसे पहला रीज़न ये था कि मैं बहुत कम बोलती थी, इंट्रोवर्ट थी और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो था। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती थी। तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि अपने आप को प्रूव करना था मुझे। सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा बचपन से था कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन करना है इस फैमिली के अंदर। तो ये देखते हुए मुझे वेस्टीज बहुत अच्छा लगा। दूसरा रीज़न था मेरे बेटे की जो इम्यून सिस्टम था वो काफ़ी वीक था और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने 7-8 महीने तक खूब अच्छे से प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे और प्रोडक्ट्स यूज़ करते-करते हमें एक विश्वास आ गया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो जब हम लोगों ने डिसाइड किया इसको अच्छे से काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो थैंक यू कहना चाहूँगी उमेश जी को और जिनको हमने अपलाइन चुना था, फ़ोन करके अपलाइन बनाया था, वो थी नीलिमा अम्बिस जी
और ये लोग ऊपर हमारे गुरुशरण जी एंड पुनानी जी, ये पूरी लाइन ऑफ सीक्वेंस है। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया सूरत के अंदर, मेरी स्टार्टिंग में मोस्टली लाइन मतलब ज्यादातर जो थी वो लेडीज थी, और बाद में जेंट्स लोग भी आ गए, लेकिन सबसे पहले लेडीज जो थी, जो मेरी पिछले बिजनेस में भी थी, मैंने उनके 6 नाम लिस्ट बनाई और 6 नाम मैंने लिख दिए। लेकिन फ्रेंड्स जैसा सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। मैं एक एक करके उनसे मिली, तो उन 6 लोगों ने मुझे एक एक करके मना कर दिया। तब भी बिजनेस को गिव अप नहीं किया और नई लिस्ट बनाई, नए लोगों से मिलना स्टार्ट किया। उस समय कंपनी की काफी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कोई भी गुजरात में ऑफिस नहीं था, डीएलसीपी डीसीसी कुछ भी नहीं था। 15 दिन में सामान आता था हमारा, और फिर हम उस सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और फास्टेट किसी को कराना होता था तो प्रोडक्ट्स बहुत कम थे, शायद 5-6 प्रोडक्ट थे। अगर हम कहते थे कि ये सारे प्रोडक्ट ले लो, तो लोग कहते थे सारे ले लिए, फिर भी नहीं हुआ। फिर हम बोलते थे 2-2 ले लो, डबल ले लो। तो डबल लेने के बाद में फिर वो फास्ट रेट होता था बहुत ही मुश्किल से। तो प्रोडक्ट्स की भी कमी थी, काफी इस तरीके से रहा। दीपक सर सीएनटी लेने आया करते थे उस समय, और बहुत सारे लोगों को इनवाइट करने के बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि 3-4 लोग ही आए। लेकिन दीपक सर ने हार नहीं मानी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आता रहूंगा। एज ए अपलाइन मैंने यहाँ भी उनको, दीपक सर को माना, और बहुत सारी क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं उनके सामने रखती थी और वो मुझे रिप्लाई दे देते थे तुरंत। तो उनका काफी मैनेजमेंट का सपोर्ट रहा, तो थैंक यू कहना चाहूंगी मैनेजमेंट को, बाली सर, कन्वर सर एंड दीपक सर को। दीपक सर को एक्चुअली पहले से जानते थे, तो थोड़ा फैमिलियर थे, नेचर भी पता था, तो वो बहुत अच्छे से सारा कुछ गाइड करते रहे और सूरत में बिजनेस स्टार्ट हो गया। आगे नहीं बढ़ा। तो मेरा पहला चेक आया वेस्टीज से, वो आया 384 रुपीज का। तो बड़ा खराब सा भी लगा था, क्योंकि 384 रुपीज कुछ मायने नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी पता था बिजनेस आगे करना है, बहुत लोगों को जोड़ना है। तो नेक्स्ट जब मैंने इसमें डायरेक्टर लेवल किया 2008 में, तो मेरा चेक आया था 8,276 रुपए फर्स्ट टाइम डायरेक्टर करने पर। फिर उसके बाद थोड़े ज्यादा भी आया, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने सिल्वर किया तो मेरा चेक आया था 10,310 रुपीज का। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा था। उसके बाद स्टार डायरेक्टर किया 2009 में, और चेक आया था मेरा उस समय फर्स्ट चेक 23,654 रुपए का। पहला फॉरेन ट्रिप हम लोग वेस्टीज से गए थे, वो गए थे दुबई, और मेरी टीम से भी कुछ लोग गए थे। तो दुबई हमने घूमा बहुत अच्छे से। फॉरेन ट्रिप में भी हमें दोनों में फर्क पता चल गया, वो कंपनी किस तरीके से फॉरेन ट्रिप देती थी और ये कंपनी किस तरीके से फॉरेन ट्रिप दे रही है। तो बहुत ही लेविश तरीके से हम लोगों को रखा गया, हम लोग बहुत खुश हो गए। 5 स्टार में वहाँ गाला डिनर पार्टी भी हुआ। ये सारी चीजें देख के बहुत मजा आया कि हाँ, ये कंपनी इस तरीके से, नाम तो हो जाता है फॉरेन ट्रिप, लेकिन वो लोग किस तरीके से रुकाते हैं, किस तरीके से हम लोगों को रखते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो वेस्टीज ये दुबई के बाद 2010 में पहली कार ली थी वेस्टीज से, होंडा सिटी टॉप मॉडल, और ये मेरी पहली कार आ गई थी। उसके बाद मैंने क्राउन लेवल अचीव किया 2010 के अंदर, और पहला चेक मेरा आया था 84,258 का, जब क्राउन किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद थोड़ा चेक बढ़ते भी गए, घटते भी गए, ये सब चलता रहा। और हमारा 2011 में स्विट्जरलैंड का ट्रिप आया, तो हमने स्विट्जरलैंड गए, विद फैमिली गए। ज्यादातर सभी ट्रिप जो है विद फैमिली किए हैं। स्विट्जरलैंड के बाद जो था
वहाँ पे यश चोपड़ा के होटल में हम लोगों ने खाना भी खाया था। पूरी बर्फ आइस आइस टिटलिस पे थी। और जूमफ्रो गए थे वो ऊपर, जो कि आइस के सारे वहां पे जानवर बने हुए थे, महल था पूरा आइस से बना हुआ, वो हम लोगों ने देखा। टॉप ऑफ द यूरोप पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से आज आसपास फोटो खिंचवाए। और स्विट्जरलैंड तो नाम ही इतना ज्यादा कि शाहरुख खान और काजोल की ज्यादातर फिल्में वहां शूट हुई हैं, तो वो सारी सीन आंखों से देखे, लाइव देखे, तो बहुत ही एंजॉय किया। उसके बाद हमारा जो ट्रिप आया था मलेशिया का आया था। मलेशिया में अपनी टीम के साथ गई थी और वहां पे कुछ टीम के लोगों को बहुत अच्छे से मलेशिया घुमाया। उसमें जो वो था, हम लोग रुके थे जेंटिंग, हाँ, राइड्स थी काफी सारी। बहुत मजा आया मलेशिया देखने के बाद। वैसे मैंने 22 कंट्री देख चुकी हूँ, लेकिन हर कंट्री को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अभी तो जाते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एम्स्टर्डम हमारा 2012 में एम्स्टर्डम का ट्रिप आया था। वहां हमने काफी अच्छा टूलिप गार्डन भी देखा था। बहुत सारी चीजें ऐसी देखी, क्योंकि वहां पे पानी जो था वो सी लेवल से भी नीचे पानी था, इसलिए वहां पर ज्यादातर जो खेती भी होती थी उसके लिए पानी निकालना पड़ता था, ना कि डालना पड़ता था, उल्टा था। तो बहुत अच्छी चीजें लगी। पूरा ग्रीन एम्स्टर्डम ग्रीन था। सॉरी, हाँ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा गया था पेरिस। पेरिस में ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% जो पब्लिक होती है वो टूरिस्ट होते हैं। सबसे क्राउडेड एयरपोर्ट है पेरिस का, सबसे बिजी। तो पेरिस घूमा। पेरिस में हम लोगों ने डिज्नीलैंड, हालांकि ये डिज्नीलैंड एक दिन में नहीं घूमा जा सकता, 3 दिन लगते हैं उसके लिए, लेकिन मोस्टली चीजें कवर की थी एक दिन के अंदर। हम लोग वर्ल्ड का 2nd नंबर का डिज्नीलैंड था और यहाँ पर गए। फिर 2013 में हमने फर्स्ट लग्जरी कार खरीदी, जो कि गुजरात की पहली लग्जरी कार थी। और बहुत सारी कंपनी ने, मतलब मैं पहली क्राउन थी जो गुजरात में हुई थी, तो कंपनी ने लोगों को ये बताया कि एक हाउसवाइफ अगर ऐसा कर सकती है, 1 लाख से ऊपर का चेक आ सकता है, तो आप लोगों का क्यों नहीं आ सकता। फिर बहुत सारे लीडर्स को यहाँ पे ज्वाइन कराया गया था, बट फर्स्ट जो क्राउन डायरेक्टर थी वो मैं ही थी, और फर्स्ट लग्जरी कार लेने वाली भी मैं ही थी। तो ये हमारा अचीवमेंट। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जब फर्स्ट टाइम हमने किया था, तब 1,59,413 रुपए का चेक आया था यूसीडी करने पर फर्स्ट टाइम। उसके बाद अवार्ड फंक्शन हुआ और हमें यूसीडी का ट्रॉफी मिला। ये जो जर्नी है फ्रेंड्स, बहुत एंजॉय करते हुए इस बिजनेस को, हमेशा मैंने एंजॉय किया है, कभी भी इस बिजनेस को काम जैसा समझा ही नहीं, और इसको एंजॉय किया। ऑस्ट्रेलिया गए हम लोग 2014 में, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी एंड गोल्ड कोस्ट, ये 2 जगह बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर था ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर डॉल्फिन शो हुआ था। फिर नेक्स्ट ट्रिप हमारा आया 2015 में फुकेट। फुकेट टीम के साथ गए थे। उसके बाद हमारा वहाँ गाला डिनर पार्टी हुआ, वहां पर बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। फिर हमने 2015 में एक और गाड़ी खरीदी जिसका नाम था सियाज टॉप मॉडल। ऑटोमेटिक थी, क्योंकि मैंने जो चलाना सीखा था वो BMW से सीखा था, और वो पूरी ऑटोमेटिक रहती थी, तो मुझे एक ऐसी गाड़ी लेनी थी जो ऑटोमेटिक हो, क्योंकि मेरे को गियर वाली गाड़ी नहीं चलानी आती थी। तो सेम चीजें मिल गई, तो ये गाड़ी हमने 2015 में ली।
उसके बाद हमारा रशिया ट्रिप आया तो वहां पर ये फैमिली हमारी टीम में है, ये लोग हमारे साथ गए, रेन भाई हैं, पारुल बहन है, और सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को जो फास्टेस्ट ट्रेन उसमें बैठे, एंजॉय किया काफी, और मॉस्को में फिर टर्की गए। टर्की में हॉट एयर बैलून से हम लोग उड़े और काफी दूर इधर उधर घूमे, बहुत अच्छा लगा, ये अलग एक्सपीरियंस था टर्की का हमारा। उसके बाद जो था यस आइलैंड जो कि आबू धाबी में, फरारी वर्ल्ड जहाँ फरारी गाड़ियां बनती थी, पूरा मैनुअल भी जो बनाई गई थी पहली गाड़ी, वो सारा कुछ देखा। और फरारी वर्ल्ड में हम लोगों ने पूरे दिन बहुत सारे शोज थे वो सारे देखे। तो उसके बाद वहां पे बहुत बड़ा गाला डिनर पार्टी था, लगभग 1000 लोग थे उस समय, तो बहुत एंजॉय किया। 2017 में फ्रेंड्स हम लोग लंदन ट्रिप गए थे, और लंदन पे ये जो ब्रिज है, लंदन ब्रिज, ये बहुत खूबसूरत, जब शिप निकलता है तो ये पूरा खुल जाता है, और जब शिप चला जाता है तो वो फिर से पूरी रोड बन जाती है। तो इस तरीके का हमने होते हुए देखा उस समय। नेक्स्ट स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड जहाँ की बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है, और हाँ पॉल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन भी कम है, तो ये यहाँ पे 0% पॉल्यूशन था, और बहुत खूबसूरत नजारे स्कॉटलैंड के, पूरा ग्रीन। 2017 में हम लोगों ने दूसरी लग्जरी कार खरीदी जिसका नाम था V40 R डिजाइन, और वॉल्वो की गाड़ी थी। ये पहली गुजरात की बिलिंग हमारे थ्रू हुई, तो उससे पहले ये वाली गाड़ी नहीं थी। तो बहुत सारे इसमें ऐसे फीचर्स मिले, जो ऑटो पार्किंग था, और बहुत सारे फीचर्स थे जो कि नॉर्मल किसी गाड़ी में नहीं आ रहे थे, तो ये गाड़ी वॉल्वो खरीदी। उसके बाद डबल क्राउन किया 2017 में, और पहली बार जब डबल क्राउन किया था तो मेरा चेक आया था 3,70,797 का। उसके बाद हम लोगों का जर्मनी ट्रिप आया 2018 में, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया, ये तीनों कंट्री जो थे हम लोगों ने घूमे। स्लोवाकिया ये है, एंड ऑस्ट्रिया बहुत खूबसूरत था, मतलब ये समझ लीजिए ऐसा लगता है हम कहीं अलग उसमें आ गए हैं, ये धरती का हिस्सा ही नहीं है। तो ऑस्ट्रिया बहुत खूबसूरत। जर्मनी BMW का उसमें पूरा हम लोगों ने देखा शुरू से, BMW म्यूजियम देखा, बहुत सारी नॉलेज वहां से इकट्ठी की। फिर ये हम लोग सब एक साथ घूम रहे थे, इसमें पुनानी जी की वाइफ है, ज्योति जी हैं, एंड दीपल जी हैं, नीलिमा जी मेरा, ये सब हम लोगों का एक साथ एंजॉय करते हुए। फिर हमने सबसे लास्ट जो गए थे वो क्रूज पे गए थे, और क्रूज में करीब 1700 लोग थे, 1700-1800 लोग थे, और पूरा क्रूज वेस्टीज का ही था। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा क्रूज वाला। उसके बाद हमने 2018 में 2019 के अंदर ऑडी तीसरी लग्जरी कार ली, जो कि मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक तो ये भी थी, लेकिन ये तीसरी कार थी। तो आप ये समझ लीजिए शायद आज की डेट में भी 5 गाड़ी में से 3 गाड़ी लग्जरी गुजरात में भी किसी के पास नहीं परचेज की है। तो मेरे हिसाब से तो ये 3 लग्जरी कार हम लोग परचेज कर चुके हैं, टोटल 5 कार वेस्टीज से ले चुके हैं। और वेस्टीज के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, एक तो ये ऐसा, प्रतिभा एक्सक्यूज मी, जस्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि सारी गाड़ियां भी दिखा दी इन्होंने, और लगभग ऑलमोस्ट फॉरेन ट्रिप्स भी दिखा दिए।
अभी ये भी तो बताओ, कोई घर वर लिया? क्योंकि हाउस फंड भी आता है वेस्टी हाँ। से, तो उससे क्या किया? 5 प्रॉपर्टी हम लोग ले चुके हैं। वेस्टीज है तो फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर वेस्टीज नहीं होता तो ठीक है, 20 लाख तक की गाड़ी में घूम रहे होते। फॉरेन ट्रिप तो शायद 1-2 किए होते, उससे ज्यादा नहीं किए होते। घर 1 या 2 बना लिए होते। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम था तो हम 5 प्रॉपर्टी ऑलरेडी ले चुके हैं। तो वेस्टीज के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वेस्टीज जो है वो हर एक के लिए प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, हाउसवाइफ्स हो या यंग यूथ हो या रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी इंसान वेस्टीज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि काम तो दूसरे भी किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी हेल्थ को रखते हुए वेल्थ आ रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी हमारे लिए ये है कि हेल्थ को रखते हुए। अब मेरा यहाँ प्रेजेंटेशन फिनिश होता है। आप लोगों की कोई क्वेरीज हो? अश्विन, मैं बताने हाँ। वाला हूँ। एक चीज अभी मेरी बाकी रह गई है उस प्रेजेंटेशन पूरा होने से पहले, कि व्हाट इज वेस्टेज। तो वेस्टीज के बारे में प्रतिभा ने जैसे बताया कि सबके लिए है और बहुत अच्छा कमा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा। और मैं वापस से ये कहूंगा कि मैं 2008 से पहले अपने आप को ये मानता था कि मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि आपने देखा कि 2008 के बाद किस तरीके से सिनेरियो चेंज हुआ। न केवल फाइनेंशियली, हेल्थ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत हेल्दी हो गए, और साथ ही साथ वेल्थ, और कितने सारे फॉरेन ट्रिप्स, और कितनी सारी गाड़ियां। आप अगर देखो तो हर 2 साल 2.5 साल में हमने एक गाड़ी परचेज की है। और अगर मैं बात करूं वॉल्वो, जो हमने फोर्थ वन जो हमारी कार थी वॉल्वो V40, उसके हमने 1 साल 10 महीने में ऑडी परचेज करी है। जो ये गाड़ियां जो हैं दोस्तों, ये गाड़ियां सस्ती नहीं है, लेकिन गाड़ियों की रीच तक आज हमें पहुंचाने वाला वेस्टीज कंपनी है, जिससे वो हमारी रेंज में आ गई और वो सस्ती लगने लगी और हम आराम से लेने लगे। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि कोई भी काम ऐसा करके दिखाओ जिसमें एक काम करो और 7 इनकम कमाओ। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो पॉसिबल ही नहीं है, और वेस्टीज जैसा कहती है वैसा करके देती है। और दूसरा, एक और बहुत खास बात, मैं अभी भी सॉफ्टवेयर बिजनेस में हूँ, और 22 मार्च से लेके अब तक मेरे यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि सब लॉकडाउन है और हम वो कर ही नहीं सकते कि हम घर में बैठ के कुछ काम कर लें। घर में बैठ के हम डेवलपमेंट टीम से काम करा सकते हैं जहां अर्निंग नहीं होती है, लेकिन हम सेल्स में नहीं जा सकते। और दोस्तों, आप देख रहे हो कि 22 मार्च से लेकर के अभी आज 5 मई हो रहा है, 5 मई हो रहा है, 2 महीने होने को आ रहे हैं। इस 10 तारीख को 2 बार पे आउट हमें मिल जाएगा लॉकडाउन पीरियड में। तो आप देखिए कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी 2 बार पे आउट मिलने के, एक ही मिनट मैं जरा इसे रिमूव कर देता हूँ। यस, तो 2 महीने में भी आपने देखा कि आपको पे आउट मिल रहा है, यानी कि हम उस कंपनी के साथ जुड़े हैं जिसने प्लान इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमारे पे आउट नहीं रुकने वाले। क्या 2004 में किसी को भी पता था कि 2020 में लॉकडाउन होगा? उस तरीके से प्लान बनाए, कभी भी नहीं पता था। क्या लोगों को पता था डीमोनिटाइजेशन आएगा? क्या लोगों को पता था कि जीएसटी आ जाएगा, जो लोग एक एक डेढ़ महीना लोग स्ट्राइक करके रोके रखेंगे, काम ही नहीं करेंगे? उस समय भी वेस्टेज नहीं रुका। तो दोस्तों, हमने देखा कितनी भी अपवर्ड कंडीशन हो जाए, लेकिन वेस्टेज कभी रुकने वालों में से नहीं। तो यहाँ पे ये फर्क मुझे लगा। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, जो मुझे 2008 से पहले तक लगता था, और आज मुझे लगता है 2008 से बढ़ कर के आज 2020 में, कि जिंदगी एक सफर है बहुत सुहाना। और यहाँ कल क्या हो, किसने जाना, इसको नेगेटिव नहीं लेना है। कल अभी आगे क्या होगा ये देखते जाइए, देखते जाइए। हम भी हैं यहाँ पे, आप लोग भी हैं। मेरे को मेरी टीम के बड़े बड़े पे आउट चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, यानी कि हम अपनी टीम के साथ
पूरी भीड़ को लेकर के जाए, और वो सब अभी होने लगा है। तो दोस्तों लास्ट में मेरा वेस्टीज के लिए क्या है, मैं जस्ट एक छोटी सी बात कह के आज का ये चीज खत्म करना चाहूंगा कि वेस्टीज एक फल देने वाले पेड़ का एक छोटा सा बीज है। जब हम किसी को साइन अप कराते हैं तो उसको एक बीज दे देते हैं कि लो भाई एक बीज है, इसको जमीन में बोना है, तुमको फल देगा। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता ये कितना बड़ा फल देगा। कुछ लोग तो उस बीज को बोते ही नहीं है, और कुछ लोग बो देते हैं। जब बो देते हैं, जब थोड़ा सा उसमें अंकुर हल्का सा निकलना शुरू हो जाता है, जब जैसे ही मिट्टी में दबाते हैं, तो आपके सामने फास्केट रूपी आपको एक उपहार मिलता है, जिसमें आपको गिफ्ट के स्वरूप कुछ प्रोडक्ट्स भी फ्री मिलते हैं और पे आउट भी आने लगता है। लेकिन दोस्तों अभी ये फास्ट एड के बाद हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये लीडर हो गया या ये पेड़ मजबूत हो गया, क्योंकि वो अंकुर है, सिर्फ छोटा सा निकला है। जैसे ही वो पौधा बनता है तो हम कहते हैं ये ब्रोंज डायरेक्टर हो गया। अब ब्रोंज डायरेक्टर के बाद हमने अक्सर देखा है कि लोग बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारी एक जर्नी है जो हमें पूरी करनी है। जैसे कि एक पेड़ को बड़ा होने के लिए हमें उसे शुरू में खाद पानी सिंचाई उचाई सब चीज का ध्यान रखना जरूरी है, उसे बचाना भी है लोगों से, कहीं उसके ऊपर कोई पैर ना रख दे। तो ये ब्रोंज डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर की स्टेज तब तक रहती है जब तक कि हमको ऐसा लगता है कि अभी ये पक्का नहीं हुआ। आपको पक्का करने के लिए उसके साथ में काम करना है, उसको ट्रेनिंग देना है, उसको मीटिंग करना है, उसको मोटिवेट करना है। और जब उसको एलओबी रूपी जब एक बोनस आना शुरू हो जाए, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए अब ये पेड़ मेरा स्थिर होने लगा है। और वो पेड़ धीरे धीरे आप देखो कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। अब उसे कोई नहीं हिला पाता। अब उसे जिसने बोया है वो भी नहीं हिलाएगा, वो कुछ नहीं लाएगा, उसमें से बहुत सारे फल निकलेंगे जो कि हमेशा से लोगों को देते रहेंगे। और आपने अक्सर सुना होगा, जिसने पौधा लगाया, बीज लगाया, वो कल को चला भी गया तो क्या पेड़ फल देना बंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये चीज आज ये भी प्रूव हो चुकी है वेस्टीज में रहते हुए, कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके घर वेस्टीज से पैसा आता है और बढ़ करके आता है। तो दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा है कि आपको धीरे धीरे बगीचा बनाएगा, आपके शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में भी जो है जाएगा, और आपके पास सब चीज होगी। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे को इतना टाइम दिया, और जो है आपने बहुत धैर्य पूर्वक सुना। आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग बिल्कुल रेडी है। उमेश जी। सर उमेश सर जी जा चुके हैं, एक्चुअली कहीं कुछ ऑफिस जाना था उनको। अच्छा, नहीं मेरे को बैठे हुए दिख रहे हैं। अच्छा, नहीं वो मे बी उनका खुला हुआ हो, बट होना एक्चुअली मुझसे क्या वो है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो हम आज का सेशन आप यहाँ पे फिनिश कर सकते फोन था, अभी कुछ कह तो रहे थे, देखते हैं अभी आते हैं तो जी। तब तक जिन लोगों का अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो कुछ सर ने बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी सर की रही, और क्या जर्नी थी कि फास्ट स्टार्ट 8%, आज के टाइम में 5 मिनट में हम लोग फास्ट स्टार्ट कर लेते हैं, और जैसा मैम ने बताया कि डबल प्रोडक्ट परचेज कराने पड़ते थे, मतलब वो टफ, बहुत टफ था। हम लोग तो मतलब जो हाईवे भी नहीं कहेंगे, हम लोग जो आजकल जो चल रहे हैं क्या एक्सप्रेस वे, तो आजकल हम लोग एक्सप्रेस वे वाले इन लोगों ने तो खरंजे वाली रोड भी नहीं थी उस टाइम पर जो जर्नी शुरू करी थी, और उसके बाद इतनी सफलता, 3 लग्जरी कार, 5 गाड़ियों में से 3 लग्जरी कार, मतलब बहुत थैंक यू सर, इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप लोगों की है, और आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से इसको बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों को ये चीजें यहाँ पर देख के लगा होगा कि 5 प्रॉपर्टी, 5 लग्जरी कार्स और 22 से ज्यादा विदेश यात्राएं, ऐसा और कहीं हो ही नहीं सकता। और सर ने पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देखा है, और बहुत सारी कंपनीज में इस तरीके की बातें होती हैं कि जब लीडर्स पैसा कमाना शुरू करते हैं तो कंपनी प्लान चेंज कर देती है। तो सर ने बताया कि सर के साथ भी हुआ, उनके लोगों को पैसा आना बंद हुआ, सर के साथ काफी दिक्कतें हुई, बट वेस्टीज मतलब जहां तक मैं जान रहा हूं 2004 से लेके आज तक वेस्टीज ने कभी प्लान को चेंज नहीं किया। इनकम्स बढ़ाई हैं, कभी 2 करोड़ क्लब निकाल दिया, कभी 1 करोड़ क्लब निकाल दिया, कभी
पूल्स निकाल दिए, कभी 5 करोड़, मतलब तमाम सारी स्कीम्स कंपनी निकालती है, बट इनकम कभी कम नहीं करी। तो ये मैनेजमेंट की पावर है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है, और आप लोगों की स्टोरी से सर हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला। थैंक यू वेरी मच। उमेश सर आ चुके हैं। सुनील जी, पहले तो संजीव जी को भी अनम्यूट कर दीजिए आप प्लीज। संजीव जी, हाँ, संजीव जी को अनम्यूट। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, एज यूजुअल आपने रॉकिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू। आपने जो सफर लिया है वो सिर्फ इंडिया में नहीं रखा, आपने पूरा दुनिया घुमा के लग्जरी कार में इसको महान सुहाना बना दिया। ये उमेश जी, इसमें सारा हाथ आपका है, आपका। अरे नहीं सर। अच्छा, एक सीक्रेट मैं सबको यहाँ बताना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं, मतलब एक मैं उसको उस शख्स को कहता हूँ हिडन हीरो। जब मैंने अश्विनी जी या प्रतिभा जी के साथ शुरुआत करी थी, तो प्रतिभा जैसे उन्होंने बताया, प्रतिभा जी ने बताया कि वो मतलब ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स में थी, और सबसे बढ़िया बात है क्योंकि अश्विनी जी हेल्थ कॉन्शियस हैं अभी भी, शुरुआत से लेके अभी तक। तो उनको ये स्ट्राइक किया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। ये अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में जो हो रहा था, अभी तक प्रतिभा जी कर रही थी, तो ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स थे, तो उनको लगा कि हेल्थ कॉन्शियस है तो मैं खुद यूज कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो मैं आप सबसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहूंगा इनके साथ, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनके साथ मेरा कोई बिजनेस वाला नहीं है, फैमिली रिलेशन ज्यादा है शुरुआत से जी। और जब ये कब मिलते हैं तो फैमिली की तरह मिलते हैं हम लोग, चाहे कहीं भी हो। तो एक हीरो है जिसके बारे में अभी आपको बताना चाहूंगा, जो 100% कमिटेड प्रोडक्ट्स यूज करता था, और जिसके रिजल्ट ने इस बिजनेस को, वेस्टीज के बिजनेस को 4 गुना बढ़ा दिया विद इन 5 to 6 months। और वो हमारा कमिटेड कस्टमर जो हिडन हीरो है, वो है मिस्टर प्रियांशु भटनागर, जो कि अश्विनी जी और प्रतिभा जी का बेटा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। प्रियांशु को मैं अगर जानता, जब था छोटा था, अब तो बड़ा हो गया, बिग मैन नाउ। तो उसको साइनस की प्रॉब्लम हुआ करती थी उस टाइम, और वो हमारे साथ बैठा करता था बच्चे की तरह। तो मैं जब प्लान शेयर करता था प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बड़े गौर से सुना करता था। तो उसने करा क्या, ये मतलब इतना स्मार्ट लड़का है वो, उसने अपना नोनी स्पिरुलिना अलग ले लिया और चुपचाप अपनी मम्मी और पापा को बगैर बताए टाइमिंग सेट कर रखी थी और प्रॉपर खाता था जी। उसका असर ये हुआ कि जब क्योंकि अक्सर अश्विनी जी, प्रतिभा जी और उनके मित्र संजय अग्रवाल जी जो ट्रैवल करते रहते हैं, तो ये पहले जब जाते थे तो कोल्ड जगह जाते थे, तो ये जाते नहीं थे क्योंकि प्रियांशु की तबीयत खराब हो जाती थी। इस बार इन्होंने कहा कि यार थोड़ा इंप्रूवमेंट लग रहा है, तो क्यों ना गैंगटॉक का प्रोग्राम बना दिया जाए। तो जब ये गैंगटॉक गए, सिक्किम गए, और वहां जाके जब उन्होंने रिजल्ट देखे कि वही बच्चा जिसको ले आ नहीं सकते थे, और ये होता था कि हम लोग कोल्ड जगह में नहीं जाएंगे, पहाड़ी जगह में नहीं जाएंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा विश्वास हो गया, और यही टेस्टिमोनियल मेरे ख्याल से सूरत में बहुत तेजी से चलने लग गया। ये एक बच्चे को फर्क पड़ सकता है तो कितने लोगों को क्या फर्क पड़ सकता है। Am I right, अश्विनी जी? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तो सूरत की सेल 3 करोड़ के आसपास होती है। अब आप देखिए, प्रियांशु ने एक बहुत बड़ा रीजन है 3 करोड़ सेल करने का शुरुआत में, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स पे लोग भरोसा नहीं करते थे, कहते थे कि अगर मैं खा के मर गया तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो क्या गारंटी है। लेकिन एक बच्चे ने प्रूव करके दिखाया कि ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं। उसने एथिकली लिया और उसने मतलब अपना नियम खुद बनाया जी। देखने के बाद उसने नियम खुद बनाया बगैर आप लोगों की। वो मेरे को अभी तक याद है, वो मेरे से शेयर करता है, अंकल मैंने मॉर्निंग सवेरे और शाम मैं लेता हूँ, मेरा अपना टाइम है। मम्मी बोले, पापा बोले, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद ही कर लेता हूँ। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। और मैं आपसे हिडन हीरो बोलता हूँ, तो मतलब सूरत की आज जो सेल्स हो रही है वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। क्योंकि देखिए, हमारे बिजनेस में विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हमें मिला। तो थैंक यू सो मच सर। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आप 2 डीएलसीपी रन कर रहे हैं, और 3 करोड़ की सेल, इतनी बड़ी सेल जनरेट हो रही है। और आज मेरे ख्याल से जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, आज फुल एंड फाइनल क्लोजिंग है। तो इस सफर के लिए मैं दिली थैंक्स देना चाहूंगा। और आप दोनों हमेशा की तरह वंडर परफॉर्मेंस करते सर, जहां भी जाते धमाका मचा देते हैं आप लोग किसी प्रेजेंटेशन में। और आज की जो प्रेजेंटेशन में तो मतलब इतना मजा आया कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं आपके साथ। वॉल्वो और ऑडी में घूम रहे हैं,
जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे ख्याल से वो इतना उत्साहित हो गए होंगे कि जी। वाकई में आज वेस्टेज की जो दुनिया आपने दिखाई है वो शायद बहुत कम देखने को मिलती है। ज्यादातर आते हैं तो दिखाई बहुत कम पड़ता है, लेकिन आज वाकई में इस प्लेटफॉर्म पे आपने करके दिखाया। इससे पहले भी जो आए हैं उन्होंने बहुत बढ़िया लीडरशिप के ऊपर और उसके ऊपर हर एक चीज के ऊपर बताया और खूबसूरत बनाया, लेकिन उसके साथ साथ आपके प्रेजेंटेशन ने भी चार चांद लगा दी, तो एक वैरायटी हमें मिल गई। तो यही हम चाह रहे हैं कि सुहानी सफर के अंदर जितने भी लोग हैं उनको हर तरह की चीज मिले। एजुकेशन उनको मिल रही है, टॉप लीडरशिप जो यहाँ पर बैठी हुई है आपको देख रही है, जैसे आप जाने डॉक्टर संजीव हैं हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर करनाल से, जो कि नेशनल स्पीकर है और एक जानी मानी हस्ती है आज पूरे वेस्टीज में, पूरे इंडिया में। ब्रिजेश पाल जी हैं, टीम है सुनील और ज्योत्सना है, और भी हमारे लीडर्स हैं जो यहाँ पर हैं। तो ये लोग सब मिलके वैरायटी दे रहे हैं। तो आज आपने भी एक वैरायटी दे दी है, तो आशा है कि इस तरह का आपकी तरफ से और हमारा कंट्रीब्यूशन लगा रहेगा और लोग बढ़ते रहेंगे। तो किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। डॉक्टर साहब लाइन पे हैं? डॉक्टर संजीव मैम सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाई और वाकई में मजा आया। आपके साथ पुरानी यादें ताजा हो गई आज सारी। जी, सारे बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स में आप भी तो हैं साथ में। और देखिए वेस्टीज की खासियत क्या है, ये फॉरेन ट्रिप्स अकेले नहीं कराती, सबको साथ में लेके चलती है, खूब एंजॉय करते हैं। सारे कंट्रीज की यादें ताजा करा दी आज आपने, थैंक यू सो मच। और सुनने वालों को भी लगा होगा कि वो कहाँ पीछे रह गए, है ना? सुनने वालों को लगा पीछे कुछ नहीं है, देर होती है जब कोई देर से आया, कोई जल्दी आया, लेकिन जब भी अगर सही डिसीजन ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? अभी सुनने वाले सभी हमारे साथी तैयार हो जाएं, आगे भी वेस्टीज बहुत सारे नज़ारे, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देने वाली है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। और अश्विन जी, प्रतिभा जी, हम सब टीम मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि ये सुहाना, और डेफिनेटली आपने एक बहुत बढ़िया चीज कही कि जो क्वेश्चन दीपक जी से कहा था वही क्वेश्चन है, जो विजन मैनेजमेंट का वही विजन हमारी टीम का है। 2025 तक ये कमिटमेंट है हम सबकी कि जो टर्नओवर 20,000 करोड़ होगा उस मेजर शेयर हम सब मिलके करेंगे, हमारी टीम मिलके करेगी और सबके ड्रीम्स पूरे करेगी, जितने भी यहाँ पर लोग सुन रहे हैं। और आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी से आज सबको मोटिवेशन मिला होगा, और ये हमारा 2025 में जो टर्नओवर हम करेंगे, जो कंट्रीब्यूशन हम सबकी टीम का होगा, हमारी टीम की तरफ से होगा, वो बहुत बड़ा होगा और सबको एक नए पैदान, नई दुनिया में आएगा, नए आयाम क्रिएट करेगा लोगों के लिए, राइट? सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. Wish you wealth and God bless you all. और over to सुनील जी, आप मीटिंग क्लोज कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर क्लोजिंग। हैव अ गुड क्लोजिंग और कल मिलते हैं फिर दोबारा 12 बजे एक नए सफर की तरफ, राइट? थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू।